कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज रजनी तिवारी की ओर से। साथियों, कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। सही भी है। हर इंसान से जिंदगी में कभी न कभी कहीं न कहीं गलतियां जरूर होती हैं। पर एक और अजीब बात है हम इंसानों में कि हम हमेशा दूसरों की छोटी से छोटी गलती पर उनके लिए चाहते हैं बड़ी से बड़ी सजा, और वहीं दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी खुद की बड़ी से बड़ी गलती पर वे हमें माफ कर दें। क्यों? सही है ना? हम चाहते हैं कि हमारी हर गलतियां नजरअंदाज की जाएं, पर दूसरों की छोटी गलतियों पर भी हम क्रोधित होना नहीं भूलते। महात्मा गांधी जहां हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस रखते थे, वहीं उनमें दूसरों की गलतियों पर माफ कर देने का मादा भी था। बड़ा भारी शब्द है ये मादा, हिम्मत। पर यहाँ इस भारी शब्द का उपयोग इसलिए क्योंकि किसी की गलती पर उसे माफ कर देने का गुण हर किसी के बस का नहीं होता। साथियों, सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि कहा जाए तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए कि आप किसी की गलती के लिए उसे माफ कर सके, जो हर किसी के पास नहीं हो सकता। लेकिन वहीं आसानी से माफी मांगना भी सबके बस की बात नहीं होती। कभी खुद ये प्रयोग करके देखिए। अपनी किसी छोटी सी गलती पर किसी से बड़ा सा शब्द कहिए, माफ कर दीजिए, सॉरी, इसे कहना ना भूलें। और दूसरों को एक बार माफ करके देखें, उनके बिना माफी मांगे। भूल जाएं उनकी गलतियों को, नजरअंदाज करें, दिमाग से निकाल दें। दोस्तों, ये हमारे व्यक्तित्व की विनम्रता का प्रतीक है। फलों से लदे वृक्ष जिस तरह झुक जाते हैं, बस वैसे ही गुणों से अभिभूत सज्जन भी हमेशा नतमस्तक रहते हैं और माफ करने को तैयार। क्रोध में हमेशा ही हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। क्रोध नकारात्मक शब्द ही है, सुनने में भी और करने में भी। जब प्रकृति को क्रोध आता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वैसे ही जब भी हम क्रोधित होते हैं तो बहुत कुछ गंवा बैठते हैं, खो बैठते हैं। कभी रिश्ते और बहुत कुछ, अपने शारीरिक शक्ति को भी, जो अंदर से हमें प्रभावित करती है, जो हमारे मानस पटल को प्रभावित करती है। प्रकृति तो अपना बसेरा फिर से पा लेती है, उससे सजा लेती है, संवार लेती है, क्योंकि वक्त है उसके पास। लेकिन हमारे पास इतना वक्त कहाँ? और फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें अपना सब कुछ समेटने में, मतलब मनुष्य को अपना सब कुछ समेटने में। लेकिन वही प्रेम और विनम्रता से हम कुछ भी खोने से बच सकते हैं और हमारे जीवन की सजावट, सुंदरता और सुकून को भी यथावत रख सकते हैं, है ना? तो अगर कोई गलती करता है तो उससे गले मिले, माफ कर दें, और अगर हम गलती करते हैं तो हम फिर भी गले मिले और माफी मांगे। फिलहाल कार्यक्रम को सजाते हैं इस गीत से। आज है कल फिर उड़ जानिया, एक दिन एक पल एक जानिया, आज है कल फिर उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया। एक दिन एक पल एक जानिया, आज है कल फिर उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया। आ मिल जा फिर गले हंसते हंसते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम
प्रदेश में 11 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक विटामिन ए अनुपूरण द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक उम्र के बच्चों को विटामिन ए घोल की खुराक निःशुल्क पिलाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सुनो, कल चाचा जी बता रहे थे कि अनूप जिस कंपनी का एजेंट है उसमें इन्वेस्ट करने पर 2 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। चलो ना, हम भी इन्वेस्ट करें और उन पैसों से पूजा की शादी धूमधाम से करेंगे। अरे मेरी भोली श्रीमती जी, ऐसे ऑफर्स खतरनाक होते हैं जो हमारी बरसों की जमा पूंजी को एक झटके में उड़ा ले जा सकते हैं। बैंक वाले तो इतना कम ब्याज देते हैं, तो हम क्या अपनी सेविंग बैंकों के अलावा कहीं और जमा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर ऐसी कंपनीज जो इस काम के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनकी जानकारी लेने के बाद। और ये कहाँ मिलेगी? www.ssech.rbi.org.in पर आम आदमी के काम की ऐसी सभी जानकारी है जो उसे धोखाधड़ी से बचा सके। तुम्हें तो सब पता है, तुम इतने समझदार हो, तभी तो मेरे हस्बैंड हो। चलो, इस बहाने तुमने मुझे समझदार तो समझा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। आइए चिंतन करते हैं आज के विचार पर। महात्मा गांधी का विचार है, मुझे भरोसा करने में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलता है। संदेह दुर्गंधमय है और इसमें सिर्फ सड़न पैदा होती है। जिसने भरोसा किया है वह दुनिया में आज तक हारा नहीं है। साथियों, जीत पर हमारा भरोसा ही हमारी आधी जीत तय कर देता है। खुद पर भी संदेह, अपने परिश्रम पर संदेह और अपनी आत्मा में ब्लैक होल करने जैसा है, जो यदि एक बार घर कर जाए तो फिर वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए भले ही हम हार रहे हों, पर मन में हमेशा जीत को लेकर ही रहना है। अगले प्रयास में, फिर अगले प्रयास में, फिर अगले प्रयास में। क्या हम हर प्रयास ये सोचकर करते हैं कि इस बार हम हारने वाले हैं? नहीं ना। हर बार हम नया प्रयास करते हैं असफल होने के बाद, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रयास में हमारे पास जीत होगी। मतलब जीत का भरोसा होता है ना। तो बस अंतिम प्रयास तक हम ये सोचकर ही प्रयास करें कि हम जीतने वाले हैं। सोचिए, यकीन तो हमेशा जीत का ही होता है ना हमारे मन में, हार का तो होता नहीं। और कार्यक्रम में चलिए सुन लेते हैं गीत। खिलते हैं गुलियां
11 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक विटामिन ए अनुपूरण द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक उम्र के बच्चों को विटामिन ए घोल की खुराक निःशुल्क पिलाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आइए जानते हैं आज की तारीख से जुड़ा इतिहास। आज है 9 फरवरी। आज ही की तारीख पर सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने अलीनगर संधि के जरिए कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से है, इसको सिराजुद्दौला से लेकर ब्रिटिश नियंत्रण वाले इलाके में शामिल किया था। 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। 9 फरवरी को वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू हुआ था। 1971 में आज की तारीख में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चांद पर भेजा गया अपोलो 14 अंतरिक्ष यान अपनी कार्य अवधि पूरी करके धरती पर वापस लौटा था। वर्ष 1962 में आज की तारीख में स्वतंत्र देश बनने के लिए जमैका में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। 1975 में रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज 17 अंतरिक्ष से 29 दिन बाद धरती पर लौटा। भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ वर्ष 1999 में ऑस्कर के लिए नामांकित की गई थी। आज ही की तारीख पर बात करें आज जन्मे व्यक्तियों की, तो 1993 में भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का जन्म हुआ था। 9 फरवरी वर्ष 1968 में भारतीय फिल्म अभिनेता राहुल रॉय का जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ श्याम चरण गुप्ता का जन्म आज की तारीख में वर्ष 1945 में हुआ था। भारतीय अभिनेत्री अमृता सिंह जन्मी थी आज की तारीख में, यानी कि 9 फरवरी को वर्ष 1958 में। अभिनेत्री उदिता गोस्वामी का जन्म वर्ष 1984 में हुआ था। मशहूर लेखक विष्णु खरे जन्मे थे वर्ष 1940 में आज ही की तारीख पर, और भारतीय राजनीतिज्ञ अब्दुल रहमान अंतुले का जन्म वर्ष 1929 में 9 फरवरी को हुआ था। आज की तारीख पर इस दुनिया को अलविदा कह गए सन 1760 में मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे। भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का निधन हुआ था 9 फरवरी को वर्ष 1984 में। फिल्म अभिनेत्री नादिरा ने अंतिम सांसें ली 9 फरवरी को वर्ष 2006 में, और वर्ष 2012 में दुनिया को अलविदा कह गए भारतीय निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक ओपी दत्ता। साथ ही कुष्ठ रोगियों के देवता और महान सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे इस दुनिया को छोड़ गए थे। और 9 फरवरी का दिन जो है उसे मनाया जाता है वन अग्नि सुरक्षा दिवस के रूप में।
के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। बाबा आमटे वो नाम है जो कुष्ठ रोगियों के लिए देवता की तरह थे। डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे जो अपनी समाज सेवा और मानवता से बाबा आमटे बन गए। 26 दिसंबर वर्ष 1914 में जन्मे बाबा आमटे भारत के प्रमुख और सम्मानित समाजसेवी थे। समाज से परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। इनमें चंद्रपुर महाराष्ट्र स्थित आनंद वन का नाम प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाबा आमटे ने अनेक सामाजिक कार्यों में योगदान दिया, जिनमें वन्यजीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख हैं। बाबा आमटे ने अपना संपूर्ण जीवन समाज और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। 9 फरवरी वर्ष 2008 को 94 वर्ष की आयु में अंतिम सांसें ली बाबा आमटे ने। बाबा आमटे को समाज और मानवता की क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अमेरिका का डेमियन डट्टन पुरस्कार वर्ष 1983 में दिया गया। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैगसेसे से वर्ष 1985 में उन्हें सम्मानित किया गया। मानवता के लिए किए गए अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1988 में घनश्याम दास बिड़ला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। मानवाधिकार के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए 1988 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान दिया गया। वर्ष 1990 में उन्हें 8,84,000 अमेरिकी डॉलर का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया। धर्म के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नाम से मशहूर इस पुरस्कार में विश्व में सबसे अधिक धनराशि दी जाती है। पर्यावरण के लिए किए गए योगदान के लिए वर्ष 1991 में ग्लोबल 500 संयुक्त राष्ट्र सम्मान से इन्हें नवाजा गया। स्वीडन ने वर्ष 1992 में राइट लाइवलीहुड का सम्मान बाबा आमटे को दिया और भारत सरकार ने वर्ष 1971 में बाबा आमटे को पद्मश्री से सम्मानित किया। 1980 में नागपुर विश्वविद्यालय ने डिलिट की उपाधि दी।
वर्ष 1979 में जमनालाल बजाज सम्मान इन्हें प्रदान किया गया और वर्ष 1999 में गांधी शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से और साथ ही विनोबा भावे से प्रभावित थे। बाबा आमटे ने इनके साथ मिलकर पूरे भारत का दौरा किया और देश के गांवों में अभावों में जीने वाले लोगों की असली समस्याओं को समझने की कोशिश की। बाबा आमटे ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी खुलकर भाग लिया था। बाबा आमटे ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले बड़े आंदोलनों में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन के दौरान बाबा आमटे ने पूरे भारत में बंद लीडरों का केस लड़ने के लिए वकीलों को संगठित किया था। इस तरह गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए उस वक्त भारत के वीर नौजवान जिस तरह से योगदान कर सकते थे जरूर किया और हमारे हाथों में दिया आजाद हिंदुस्तान। वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है, रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है, रूह गंगा गौतम की जमीन तुलसी का बन आजाद है, आज गौतम की जमीन तुलसी का बन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। मस्जिदों में हो मंदिरों में शंख बजे, मस्जिदों में हो शेख का धर्म आज दिने भर हम आजाद है, शेख का धर्म आज दिने भर हम आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। धूप कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए, धूप कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए, आज सबके वास्ते, आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है, आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब गुलशन न उजड़े। आइए अब अपने युवा साथियों को दे दें आज की रोजगार सूचना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 और जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 के लिए रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों की कुल संख्या है 500। आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। साथ
साथ ही यदि उम्मीदवार स्केल 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ 3 वर्ष का कार्यानुभव, और यदि स्केल 3 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ 5 वर्ष का कार्यानुभव आवश्यक है। पदों के विस्तृत विवरण के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है 22 फरवरी वर्ष 2022। रोजगार सूचना समाप्त हुई। खुशी के मैं देखता नहीं कभी इधर उधर, बस अपनी मंजिलों पे है मेरी नजर। देख मुझको मेरे हमसफर